एक दिन के बाद यहाँ पर शो करने लगेगा कि टुडे में कितने किलोवाट यूनिट बना है। चलो फ्रेंड, अगर आप भी नॉर्मल एसी को स्मार्ट एसी बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। स्मार्ट बनाने से मतलब ये है कि आप अपने एसी को वाईफाई से ऑन या ऑफ करने वाले हैं। मान लो कि भाई आप कहीं घूमने गए, अब घूम के आप वापस आ रहे, गर्मी काफी ज्यादा है, अब आपको आते आते एसी की जरूरत है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस एसी को ऑन कर देना है अपने मोबाइल फोन से। आजकल तो आपको पता है कि वाईफाई इनबिल्ट आ रहा है हर एक प्रोडक्ट में, और ये बात एसी पर ही लागू नहीं होती है, घर के किसी भी अप्लायंसेस को आप वाईफाई से चला सकते हैं। हीटर, गीजर, एसी, लाइट्स वगैरह कुछ भी भाई आप वाईफाई से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी, अगर आपके घर में नॉर्मल प्रोडक्ट लगे हुए हैं, नॉर्मल एसी लगा हुआ है, वाईफाई इनबिल्ट नहीं है, तो आपको खरीदना पड़ेगा स्मार्ट सर्किट ब्रेकर। ये वाईफाई से कनेक्ट होता है एंड आपके घर में लगे अप्लायंसेस को स्मार्ट बनाता है। अब इसका ऑन या ऑफ करने का ही बेनिफिट नहीं है, इससे आप एनर्जी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, यानी कि आपका एसी कितना पावर कंजप्शन करता है, अगर आप उसको मंथली यूज कर रहे हैं तो उसमें कितने यूनिट बनता है, ये सारा कुछ आप मोबाइल की ऐप में देख सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज हो जाती है मेरे हिसाब से। आज की इस वीडियो में हम इस स्मार्ट सर्किट ब्रेकर को पूरे तरीके से टेस्ट करने वाले हैं। लाइव मैं आपको इसको फिट करके दिखाऊंगा, लगा के दिखाऊंगा इसका किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना है। वहीं पर लास्ट में हम इस सर्किट ब्रेकर को टीयर डाउन करके भी दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब करते हैं इसको अनबॉक्स। स्मार्ट सर्किट ब्रेकर विद एनर्जी मॉनिटरिंग, इसका ब्रांड है एजेड। साइड में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आप इसको वाईफाई एंड ब्लूटूथ से रन करवा सकते हैं, रिमोट कंट्रोल है, शेड्यूल लगा सकते हैं, जो एसी है उसको कितने टाइम तक रन कराना है ये भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। बाकी इसमें मिलता है ओवरलोड प्रोटेक्शन, इसको आप एलेक्सा एंड गूगल के साथ भी चला सकते हैं। एनर्जी मॉनिटरिंग ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं इसको अनबॉक्स। यहाँ पर मिलता है आपको वारंटी कार्ड, इसमें आपको 6 मंथ की एक्सटेंशन वारंटी मिल जाती है। बाकी यहाँ पर मिलता है हमको एक छोटा सा यूजर मैनुअल, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको इसके कनेक्शन करना है एंड मोबाइल के साथ कैसे आपको चलाना है। इसका ऐप डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर एक क्यूआर मिल जाता है, इसको स्कैन करके आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मिल जाता है हमको ये स्मार्ट वाईफाई स्विच, इसका मॉडल नंबर है AZSCB02। इनपुट वोल्टेज की बात करें तो ये 90 से 264 वोल्ट तक काम करता है, यानी कि सिंगल फेस में आप इसको रन करवाने वाले हैं। बाकी लोड की बात करें तो इसमें आप 3600 वॉट तक का लोड चला सकते हैं, यानी कि कितना भी आपका हैवी अप्लायंसेस है, हीटर हो, गीजर हो या फिर एसी हो, कुछ भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 3600 वॉट काफी ज्यादा होता है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इसको 2.4 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई से ही चलाएंगे, 5 गीगाहर्ट्ज पर ये वर्क नहीं करेगा। बाकी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इनपुट रहने वाला है, यहाँ से आउटपुट रहने वाला है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको इसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। यहाँ मिलता है आपको एक रीसेट स्विच एंड यहाँ पर मिलता है एक एलईडी। बाकी कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये स्विच। अगर आप इसको वॉल में लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 2 स्क्रू मिल जाते हैं, आप इसको वॉल में भी लगा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको इनपुट एंड यहाँ दिख रहा है आउटपुट। सबसे पहले इसके कवर को हटाना है, यहाँ पर ये स्क्रू लगे हुए हैं, इनके कवर को हम इजीली रिमूव कर लेंगे। बाकी यहाँ पर मिलता है आपको इनपुट पॉइंट एंड यहाँ पर कनेक्टर लगे हुए हैं, इनके स्क्रू को खोलकर आपको यहाँ पर वायर कनेक्ट करनी है। मैं इसका आउटपुट भी खोल लेता हूँ। कनेक्शन इतने इजी है कि कोई बच्चा भी कर सकता है भाई। ये देखो दोनों साइड से कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। इसके आउटपुट में कनेक्ट करना है जो आप लोड चलाने वाले हैं, जैसे कि एसी वगैरह कुछ भी चलाने वाले हैं, लाइट वगैरह, इंडक्शन, कुछ भी XYZ मान के चलो, तो उसको कनेक्ट करना है आपको आउटपुट में। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इस एलईडी बल्ब को हम वाईफाई से रन करवा के दिखाएंगे आपको। जो रेड वायर है वो लोड में लगेगी एंड यहाँ पर है न्यूट्रल, जो ब्लैक वायर है आपकी वो न्यूट्रल में रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड, ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके कवर को हम इस तरीके से फिट कर लेंगे। आउटपुट कनेक्ट हो चुका है। अब हम करते हैं इनपुट कनेक्ट, और इसको भी आपको कुछ इस तरीके से लगाना है, लोड में लगाना है, रेड वाली जो वायर है, और ये आ गया हमारा न्यूट्रल। बहुत इजी कनेक्शन है, कोई बच्चा भी कर लेगा भाई। बच्चा कर लेने से मतलब ये है, कोई बच्चा कर तो सकता है इसको, इजी है काफी ज्यादा, लेकिन भाई बच्चों की पहुंच से दूर रखें क्योंकि ये खतरे वाली चीज होती है। ओके फ्रेंड, कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से कनेक्शन किए हैं। जो हमारी लोड वायर है वो है रेड एंड न्यूट्रल है ब्लैक। ठीक है फ्रेंड,
तो चलिए अब मैं देता हूँ इसको कनेक्शन। यहाँ इसमें आ रही है भाई एसी सप्लाई, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एलईडी बल्ब ऑन हो चुका है। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर रीसेट बटन दिख रहा है, इसका काम ऑन या ऑफ करने का भी है। जब आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर एक एलईडी ग्लो करता हुआ नजर आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब जो मेन बात आती है, इससे तो आप इसको चलाने वाले नहीं, अब आपको चलाना है वाईफाई से। अब वो किस तरीके से कनेक्ट होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस स्मार्ट स्विच को वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये ऐप। इस ऐप का नाम है स्मार्ट लाइफ स्मार्ट लिविंग। यूजर मैनुअल पर आपको ये स्कैनर मिल जाएगा। इस स्कैनर को स्कैन करके आप इसके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अलाउ एग्री वगैरह मांगेगा एंड इसको करना है आपको साइन अप। कंट्री आ गया, कंट्री तो हमारा इंडिया है। मेल एड्रेस आ गया। ऐप डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है जब आप इसको लॉगिन करते हैं। अब आपको क्या करना है, ऑल डिवाइस में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पर आता है ऐड डिवाइस। ऐड डिवाइस में यहाँ पर आ गया भाई कंटिन्यू लोकेशन होम डेटा। अब यहाँ देखो भाई, इसको अलाउ कर देना है सारा कुछ, ये भी अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर आ रहा है स्मार्ट सर्किट ब्रेकर, इस पर टैप करना है। एड यहाँ पर आ गया वाईफाई। मैं यहाँ पर वाईफाई का पासवर्ड डाल देता हूँ। ये देखो फ्रेंड, ये कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, फिर उसके बाद ये ऐड हो जाएगा इसमें। अभी हम इसको छोड़ देते हैं डाउनलोडिंग के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये ऐड हो चुका है सक्सेसफुली, इसको कर देना है डन। एंड यहाँ देखो भाई पावर बटन आ चुका है। ठीक है, अभी ये पावर ऑफ है। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ देखो भाई ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ये तो हो गया भाई इसके ऐप का सिस्टम। ये कुछ इस तरीके से वर्क करने वाला है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाया था। बाकी यहाँ पर आप इसके ऐप में जो फीचर फंक्शन है वो देख सकते हैं। ये यहाँ से आप टाइमर सेट कर सकते हैं, जो भी आपको टाइमर लगाना है। यहाँ पर आपको पावर कंजप्शन दिखाएगा सारा कुछ, करंट, पावर, वोल्टेज, फिर उसके बाद यूनिट जो आपका अप्लायंसेस इसके साथ कनेक्ट होगा वो जितना भी पावर कंजप्शन करेगा यहाँ पर दिखा देगा। बाकी यहाँ पर सेटिंग वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है, आप इसमें सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं एसी में। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम एसी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये है एसी का प्लग, इसको हम इनपुट में कनेक्ट करने वाले हैं। लोड वायर जो है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि रेड वायर लोड वायर है, इसको कर देना है फिट। अब इस पर लगा देते हैं भाई कवर। इसके अलावा अब हम कनेक्ट करने वाले हैं एसी का आउटपुट। ठीक है, एसी के वायर को इसमें कुछ इस तरीके से फिट कर लेते हैं भाई। सेम कनेक्शन है जैसे मैंने आपको समझाया था, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड, हमने इसको कंप्लीटली फिट कर लिया है। अब हम देने वाले हैं इसको पावर। यहाँ इसको बोर्ड में लगा दिया एंड भाई ये हो गया कनेक्ट। हमारा सर्किट ब्रेकर जो है वो रेडी हो चुका है। अब चाहो तो आप इसमें इसको वॉल में भी फिट कर सकते हो, इसमें स्क्रू वगैरह लगाकर। इस तरीके से पावर आ चुकी है। अब हमारा ये जो एसी है वो स्मार्ट बन चुका है। अब इसको हम वाईफाई के थ्रू ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं भाई, एसी अभी जो है वो रनिंग कंडीशन में है। एसी ऑन है, स्विंग आपको दिखाई देता होगा एंड यहाँ पर भी शो कर रहा है पावर ऑन। अब आप यहाँ से पावर इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ये लो भाई, एसी बंद हो चुका है। अब मैं इसको फिर से एक बारी ऑन करता हूँ। एसी जो है वो ऑन हो चुका है। कुछ इस तरीके से आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ भाई, अब आप अपने एसी को अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब इसके ऐप में आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। करंट 3102 mA का चल रहा है। बाकी पावर की बात करें, कितना पावर कंजप्शन हो रहा है, 587.5 वॉट। भाई यहाँ पर देख लो, पावर कंजप्शन भी आप देख सकते हैं। आपका एसी मैक्सिमम पावर कितनी लेता है सारा कुछ देख सकते हैं। और आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, 245। बाकी जो यूनिट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा कि आपके एसी ने कितने घंटे में कितना यूनिट लिया, महीने में कितना लिया, दिन में कितना लिया, पूरी रात में कितना लिया, सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। बाकी 2 डे का यहाँ पर दिखाएगा। अभी अभी हमने इसको इंस्टॉल किया है तो अभी यहाँ पर 2 डे का नहीं दिखा रहा है। जब इसको एक आध दिन हो जाएगा तो यहाँ पर 2 डे का शो करने लगेगा कि कितने किलोवाट यूनिट बना है। तो ये भी एक अच्छी चीज है भाई। तो चलिए फ्रेंड, अभी मैं इसको टीयर डाउन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लो भाई, ये है कुछ इसके अंदर का मटेरियल। यहाँ पर आपको कुछ कैपेसिटर वगैरह, कनेक्टर वगैरह एंड यहाँ पर मिल जाता है रिले, एलईडी बल्ब एंड नीचे से भी आप देख सकते हैं इसको पीसीबी का जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो कुछ इस तरीके का इसमें भाई
आपको सर्किट मिलने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से आप नॉर्मल प्रोडक्ट को वाईफाई में बदल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। इसका प्राइस है 400 से 500 रुपए। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।